आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया है पर बातचीत की थी। आज हम इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे और इसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष की जो विशेषताएं हैं उन पर बातचीत करेंगे। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल। तो आज के पाठ को शुरू करते हैं। मित्रों, कविता का शीर्षक है स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा पहले कर चुके हैं। आज के पाठ में हम सीधे ही इसकी व्याख्या या यूँ कह लीजिए भावार्थ पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक बार पाठ कर लेना उचित रहेगा। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सीखी। नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनश्वर था शकल, पल्लवित पल ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, शाम तृण पर बैठने को निरूपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित रहूं यही कवि कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। तो अब हम इसकी व्याख्या पर आ जाते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, यहाँ पर कवि ने जो हृदय का स्नेह है, कवि हृदय का जो स्नेह है उसकी तुलना निर्झर यानी निर्झरणी या झरने से की है। निर्झरणी नदी को भी कहते हैं। और स्नेह रूपी निर्झर के बह जाने के उपरांत रेत जिस प्रकार से नदी के तटों पर या नदी के अंदर केवल रेत रह जाती है, पानी सारा बह जाता है, उसी प्रकार से कवि अपने एकांत में स्नेह निर्झर के बह जाने के बाद रेत सा निरर्थक अकेलापन की भावना यहाँ व्यक्त कर रहा है। इस कविता में एक तरह का अवसाद का भाव है, एक ऐसा अवसाद जो परिचितों के बीच रहकर भी व्यक्ति को अकेलेपन की अनुभूति देता है। और इसमें आया भी है कि मैं अलक्षित रहूं, यानी अनचिन्हा रहूं, अपरिचित रहूं। ये भाव भी इसमें आगे आया है। यहाँ पर
ये बताया गया है कि स्नेह निर्झर यानी सृजनात्मक ऊर्जा या प्रेरणा का जो स्रोत है वह सूख गया है और उसके फलस्वरूप अब हृदय में केवल रेत रह गई है। रेत यानी एक अवसाद, विषाद, अकेलापन का भाव ही रह गया है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो ये है कि काव्य रचना कवि यश प्राप्ति के लिए करता है, यशस्वी हो जाना चाहता है। पर जब कवि की भावधारा बह जाती है, उसका कवित्व जब नष्ट होने को होता है, तो कवि को एक असंतोष घेर लेता है जो उससे फिर नई तरह की रचना करवाने का काम करता है, उसका श्रेष्ठतम बाहर लाता है। ये जो असंतोष होता है, सृजनात्मक असंतोष, यही कवि के भीतर से सदैव कुछ नया बाहर लाने का कार्य करता है। कवि स्वयं को चुनौती देता है और उसके फलस्वरूप हर बार कुछ नया ढूंढ करके लाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि निराला को विरुद्धों का सामंजस्य कहा जाता है, कई विरुद्ध चीज़ें उनके काव्य में एक साथ मिलती है। तो इस कविता में भी हम देखेंगे कि अवसाद के साथ एक प्रकार का आत्मसंतोष भी कुछ पंक्तियों में हमें दिखाई देगा। हम पहले छंद पर आते हैं। कवि लिखते हैं, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है यहाँ अब पिकिया सीखी, नहीं आते पंक्ति में हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। कवि कहते हैं कि आम की जो डाली है वह अब सूख गई है, यानी कवि की पंक्तियों में अब पहले सा रस नहीं रहा है, या काव्य का जो रस है वो इन पंक्तियों में नहीं रहा है। जिस प्रकार से जब आम की डालियों पर रस भरे आम होते हैं, या जो आम के बोर लगते हैं, यानी आम के जब फूल के गुच्छे लगते हैं, तो तरह तरह के कोयल, मोर आदि पक्षी आकर के वहाँ पर रस के लोभ से कलरव करते हैं। कोयल गाती है, मोर नाचते हैं। ये तब होता है जब वसंत ऋतु आती है, जब आम फलता फूलता है। लेकिन जब पतझड़ आता है तो वह डाल सूख जाती है। अब वहाँ पर कोई भी मादकता नहीं रहती है, रस नहीं रहता है, स्नेह निर्जर जैसे सूख जाता है। फलस्वरूप अब वह डाली अकेली, अवसादग्रस्त और विषादग्रस्त रह जाती है, क्योंकि उसके पास अब वो रस के लोभी कोयल, मोर, भ्रमर इत्यादि नहीं आते हैं। जिस डाली पर फूल खिला करते थे, फल लगते थे, आज वह सूखी है। उसके पास उसका जीवन सूख गया है, उसका प्राण जो उसका रस है आम का, वह अब रीत गए हैं उसके प्राण। फलस्वरूप अब आम की डाली का कोई अर्थ नहीं रह गया है। इसी तरह से कवि उस आम की डाली की तुलना खुद के भीतर के कवि से करते हैं, उस कवि से जिसकी पंक्ति में अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ। कवि ने लिखा है कि पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ। जिस प्रकार से आम पर कोकिल और भ्रमर आकर के नाचते गाते हैं, उसी प्रकार से कवि की पंक्तियों में जब रस होता है, अर्थ होता है, तो उसको सुनने वाले जो साधारण जन है, जो काव्य रसिक है, वो आकर के उनकी पंक्तियों से, कवि की पंक्तियों से रस लेकर के झूमते हैं, नाचते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में, शब्दों में जब रस की झड़ी लगी रहती थी, वह पंक्तियाँ आज इतनी नीरस
हो गई हैं, इतने विषाद से भर गई हैं, जिससे अब इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह गया है, इसमें रस नहीं रहा है। फलस्वरूप अब ये सारा जीवन जो था वो दह गया है, जीवन नष्ट होने के समान स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर कवि की जो सृजनात्मक ईमानदारी है वो देखने में आ रही है। हम जानते हैं कि कवि निराला को बसंत का अग्रदूत कहा जाता है, पर अब उसमें वैसा नयापन, वैसा रस नहीं रहा है, इस बात को कवि स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि आमतौर पर कवियों में एक प्रकार का अपनी पंक्तियों के बारे में, अपनी रचना के बारे में एक प्रकार का मिथ्या भ्रम होता है। वह रचनाएं स्वयं कवि को अच्छी लगती है, भले ही दूसरों को वह रस मग्न करे या न करे। तुलसीदास जी ने भी कहा है, निज कवित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। खुद के बनाए हुए जो कविता है वो किसको अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे वो सरस हो चाहे अति फीके हो, फिर भी हर कवि को खुद की बनाई हुई रचनाएं अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ कवि ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी पंक्तियाँ अब उस आम की डाली के समान हो गई है जिसमें रस नहीं रहा है, और अब वहाँ पर किसी प्रकार के जो रसिक है, काव्य प्रेमी है, वो कोयल और मोर की भांति आकर के नाचते गाते नहीं हैं, ऐसा कवि का कहना है। अब जो दूसरी पंक्तियाँ हैं उसमें कवि अपने जो शिखर पर जो उनका काव्य व्यक्तित्व था उन दिनों को याद करते हैं, अपने शिखर, अपनी सफलता के दिनों को याद करते हैं, जब उनकी धूम थी उसको याद करते हैं, और वो कहते हैं कि किस प्रकार से कभी हमने काव्य रसिकों को फूल फल सब तरह से रस भर भर के इन कविताओं में दिया था। कवि कहता है कि मेरी उर्वर काव्य प्रतिभा ने जगत को, रसिकों को रंग रंग के सुगंधित फूल फल भरे, रस भरे फल कविताओं के रूप में प्रदान किए हैं। ये कवि का आत्मतोष है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। यहाँ फूल फल का मतलब है कि कवि ने जिस प्रकार से फूल और फल सुगंध और रस से भरे रहते हैं, उसी प्रकार से अक्षय कीर्ति वाली कविताएं और रस से भरे हुए कई छंद काव्य प्रेमियों को दिए, और किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल। और कवि क्योंकि बहुत ही प्रतिभाशाली कवि निराला माने जाते हैं, और उन्होंने हिंदी में न केवल मुक्त छंद का प्रवर्तन किया बल्कि भाव के स्तर पर भी एक प्रकार की स्वच्छंदता दिखाई, कविता को स्वतंत्र किया, और उसके कारण से काफ़ी लोगों को उस समय के जितने भी सरस्वती पुत्र थे, विद्वान थे, आलोचक थे, तरह तरह की पत्रिकाएं जो लोग चलाते थे और जो साहित्य के मानदंड निर्माता थे, उन सबको चकित निराला ने अपनी प्रतिभा से कर दिया था। और चाहे सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे शुक्ल जी हो, उस समय के जितने भी जो विद्वान थे, आलोचक थे, जो काव्य मर्मज्ञ थे, उन सबको निराला ने जब जूही की कली जैसी कविता लिखी या मुक्त छंद का जब प्रवर्तन किया, तो इन सब जो आलोचक थे उनको देख करके वो एक तरह से उनकी प्रतिभा से, उनकी प्रतिभा की चकाचौंध से उनकी आंखें चौंधिया गई थी, और निराला के भावों को देख करके, उनके मुक्त छंद को देख करके सब चकित हो गए थे। इस बात का उल्लेख यहाँ कवि ने किया है कि किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल। चकित चल का मतलब है कि उन्होंने कई जो आलोचक थे उनको चकित और उनके विचारों को परिवर्तित करने का काम इसने कवि ने किया है। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल ठाठ जीवन का वही। परंतु कवि कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो अनश्वर था, जो परमानंदमय था, वह सर्जना का क्षण था जब कविता रची गई। जो सर्जना के क्षण होते हैं वो परमानंद से भरपूर होते हैं और अनश्वर होते हैं, उनको बार बार नहीं जिया जा सकता। कवि कहता है कि सर्जना के क्षण की महिमा और ठाठ बताता है कि सृजन के पल जो मैंने जिए हैं वो कालातीत और अनश्वर है। अनुभूति के अनश्वर पलों की जो ठाठ बाट थी, जो आनंद था, वह अब नहीं रहा। वह नव उन्मेषशालिनी जो प्रतिभा जो थी, जिसने सबको चकित चल किया था, कई प्रकार के
रस से भरे हुए छंद काव्य प्रेमियों को दिए थे, वह बात अब न रही, और जिससे नए नए पल्लव निकलते थे, नई नई कविताएं झड़ती थी, वैसी प्रतिभा, वैसा ठाठ, वैसी अनुभूति अब न रही। इस बात को कवि ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। यह ध्वन्यार्थ ये भी है कि जो फूल फल है उसके अंदर, फूलों के अंदर सुगंध होती है, रस होती है, लेकिन साथ में फलों के अंदर बीज भी होते हैं, और ये बीज जो होते हैं वो आगे आने वाली फसल के प्रतीक होते हैं। और कविता में भी एक प्रकार का संस्कार होता है जो कि रसिकों के हृदय में समा जाता है, और कविता हमेशा के लिए अमर हो जाती है। अब दोस्तों हम अगले छंद पर आ जाते हैं। अब यहाँ जी कवि ने कहा है कि जीवन ढह गया है, कि जो ठाठ था वो अब ढह गया है, अब उसमें वो पहले जैसी बात नहीं रही है। अब अंतिम छंद की ओर हम आते हैं। कवि कहते हैं, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। हम जानते हैं कि निराला ने प्रियतमा अपनी कविता को कहा है, जो काव्य सरिता है उसको प्रियतमा कहा है, और उसकी तुलना उन्होंने गंगा के समान पवित्र नदी से की है, जो सबका दुख हर लेती है, कलिमल हर लेती है। कवि कहते हैं, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। मित्रों, पुलिन कहते हैं जो नदी के बीच पड़ी हुई जो रेत होती है उसको पुलिन कहते हैं। नदी बह जाती है, स्नेह निर्जर बह जाता है, और पीछे जो रेत रह जाती है उसमें उसको पुलिन कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि अब जब जो अनुभूतियाँ बह चली हैं, तो अब प्रियतमा यानी काव्य या जो कविता है वो हृदय से उत्पन्न नहीं होती है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, यानी हृदय अब रेत हो गया है, तो उसमें कविता सरस कविता उत्पन्न नहीं हो रही है, जन्म नहीं ले रही है। श्याम तरण पर बैठने को निरुतमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित रहूं यही कवि कह गया है, स्नेह निर्जर बह गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने अपना एक दर्द भी प्रकट किया है, कि एक जो निरर्थकता बोध है, अलगाव का भाव है, विषाद का भाव है, वो यहाँ देखने को मिलता है। कि जब रेत रह जाती है, मुट्ठी भर धूल भर मुट्ठी व्यक्ति के हाथ में रह जाती है, तो फिर वहाँ उसकी परवाह करने वाला कौन होता है। कवि के भाव यहाँ लगभग एक गज़ल जैसे ही हैं, जो गज़ल कहती है, मुस्तर खेराबादी की गज़ल है, वो कहती है कि ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुस्ते गुब्बार हूँ। मुस्ते गुब्बार का मतलब होता है मुट्ठी भर धूल, जो किसी के काम नहीं आ सके। तो यहाँ पर रेत किसी के काम नहीं आती है, नदी बह जाती है, रेत रह जाती है, वो किसी के काम नहीं आती। तो यहाँ पर जो निरर्थकता बोध है वो कवि का दिखाई दे रहा है, कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। हृदय में कविता का बहना, कवि हृदय में कविता का उत्पन्न होना ही उसकी सार्थकता है, और अब रेत में वह कविता जन्म नहीं लेती है। कविता रूपी नदी जो हृदय में पहले जब रस था तब खूब आती थी, अब यहाँ उसके लिए क्या है, अब कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब उसको जो कविता को श्रृंगारित करने की, कवि कहते हैं कि अब जो एक प्रकार की जो कला कौशल था, काव्य कौशल था, अलंकृत करने की जो क्षमता थी वह नहीं रही। और जब अलंकृत करने की क्षमता न रही, रस न रहा, तो फिर कविता क्यों आएगी। क्योंकि कवि कहते हैं कि कविता अलंकार भूषण से शोभा पाती है,
अवसादग्रस्त कवि के पास अब उसके श्रृंगार के उपादान नहीं है, तो कविता क्यों कर इस पुलिन पर, इस रेत में काव्य सरिता क्यों कर आएगी। लगभग वैसी ही पंक्तियाँ यहाँ पर है कि न मैं लाग हूँ न लगाव हूँ, न सुहाग हूँ न सुभाव हूँ, जो बिगड़ गया वो बनाव हूँ, जो नहीं रहा वो श्रृंगार हूँ। तो अब तो न तो कविता के लिए यहाँ बनाव श्रृंगार है, न स्वभाव है, न सुहाग है, न लाग लगाव है। ऐसे में कविता कवि हृदय में, उसके हृदय में रस संचित नहीं कर पा रही है। कवि ने यहाँ कविता को निरुपमा भी कहा है। निरुपमा कहने का मतलब है कि कविता में जो उपमाएं जो होती हैं वह अब कवि के पास उन उपादानों का अभाव हो गया है। वैसे निरुपमा शब्द का अर्थ होता है, एक प्रकार का छंद होता है, उसको भी निरुपमा कहते हैं। संस्कृत में एक प्रकार का छंद होता है, उसको भी निरुपमा कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला जो शब्द है वो है श्याम तृण पर बैठने को। यहाँ श्याम तृण का मतलब है कि जिसका रंग रूप बिगड़ गया हो, ऐसा गीत जो गाया न जा सके। कविता यहाँ उदासी, श्याम शब्द, श्याम जो काला रंग होता है वो उदासी का प्रतीक होता है, तो यहाँ श्याम तृण निराला ने शब्द प्रयोग किया है कि कविता उदास तिनके में नवजीवन संचार करने का कार्य करती है, जो अब यहाँ पर इस उदास तिनके पर, इस जीवन के कृष्ण पक्ष में वह कविता नहीं आ पा रही है। कविता में वह शक्ति होती है जो निर्जीव को भी जीवंत करने का काम कर सकती है, लेकिन अब वो बात न रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कविता के अंदर एक आर्तनाद है, एक बेबसी है, और सृजन की इच्छा होते हुए भी मनोवांछित रचना न कर पाने का दर्द ही भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे आया है, बह रही है हृदय पर केवल अमा। अमा शब्द का मतलब होता है रात्रि, अंधकार। तो हृदय पर जो पहले जब सृजन प्रेरणा से जो ज्योतिपुंज का प्रकाश झलकता रहता था, अब उसमें केवल एक अंधकार भी पाया जाता है। अब तो हृदय में, इस सूने हृदय में केवल अंधकार, उदासी और विषाद की नदी बह रही है। उसी को कवि ने यहाँ अमा कहा है। एक तरफ तो कविता होती है प्रभावती, यानी प्रकाश की नदी, और दूसरी तरफ कविता होती है भोगावती, यानी पाताल या अंधकार की नदी। तो ये दोनों, एक तो आकाशगंगा होती है जो कि प्रकाश फैलाती है, दूसरी तरफ भोगावती होती है जो पाताल की नदी कही जाती है, वो अंधकार फैलाती है। तो कि यहाँ पर अब केवल अंधकार ही कवि के हृदय में रह गया है। बह रही है हृदय पर केवल अमा। अंधकार, अमावस्या की अंधेरी रात, जहाँ कोई काव्य प्रेरणा नहीं है। कवि कहता है कि अब इस अंधकार में वह अलक्षित सा रह गया है, उसको प्रकाशित करने वाली ऊर्जा नहीं रही है। प्रकट या अनचिन्हा ही, अप्रकट या अनचिन्हा ही रहना ही कवि की नियति बन गई है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर हृदय के दीप या स्नेह के दीप या निर्झर के बह जाने के बाद की जो पीड़ा है उसको व्यक्त किया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कविता समाप्त होती है। अब इसके कुछ सारांश की बात करें तो कवि ने स्नेह पर निर्झर का आरोप करके बह जाने के उपरांत स्नेहहीन हृदय का मार्मिक चित्र अंकित किया है। ये विषम मात्रिक
संत्यानुप्रास वाली कविता है, जिसमें कवि अधिक स्वतंत्र और स्वच्छंद गति से छंद रथ पर आरूढ़ होकर भाव और कल्पना लोक में विचरण करता है। कविता की भाषा भावों का अनुसरण करते हुए प्रधानतः तत्सम प्रधान शब्दों से युक्त है। कविता की शैली लाक्षणिक और प्रतीकात्मकता से परिपूर्ण है और सूक्ष्म सौंदर्य चित्र को अंकित करती है। कविता में अतीत की स्मृतियाँ, अकेलापन, निरर्थकता बोध और स्वमूल्यांकन जैसे भाव दर्ज हुए हैं। निराला के इस गीत में द्वंद्वात्मकता बहुत अधिक है और इसमें कुल 17 पंक्तियाँ हैं और 3 छंद है। पहले छंद में गहरे विषाद की अभिव्यक्ति है, जिसमें आम और पंक्ति की तुलना की गई है और जिस प्रकार से आम नीरस हो जाता है तो वहाँ पर कोकिल और शिखी यानी मोर नहीं आते हैं, उसी प्रकार से जब हृदय की जो पंक्तियाँ होती है उसमें से रस नहीं रहता है तो काव्य रसिक वहाँ पर नहीं आते हैं। और दूसरे छंद में एक गहरा आत्मतोष है। आत्मतोष वाले छंद में उन्होंने कहा है कि दिए हैं मैंने जगत को फल फूल और कई लोगों को अपनी प्रतिभा से चकित किया, ये बात भी निराला ने कही है। और तीसरे छंद में फिर बाद में एक प्रकार की जो प्रशमित मन स्थिति है, जो कवि को रचनाक्रम को आश्वस्त करता है कि रचना में कवि जीवित रहेगा। और यहाँ पर कवि ने रचना क्षण की अनश्वरता पर बल दिया है। ठाठ जो ढह गया है वाली पंक्ति आप याद कीजिए, उसमें कवि ने कहा है कि जो कवि काव्य रचना का जो क्षण होता है वो अनश्वर होता है। भले ही शरीर नष्ट हो जाए लेकिन कविता का भाव कभी नष्ट नहीं होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि निराला की जो काव्य है वो विरुद्धों का सामंजस्य है। उसमें एक साथ ही एक ही कविता में आपको हर्ष, विषाद, आशा, निराशा जैसे विरोधी भाव भी देखने को मिल जाते हैं। प्रस्तुत गीत इसी की एक वानगी है। यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न है, उनका अभ्यास आप कर सकते हैं और उन पर कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सब की PDF भी आपको प्रदान की जाएगी, उसके द्वारा आप इन प्रश्नों को लिख करके उनका अभ्यास, लिखने का अभ्यास, लेखन शैली विकसित करने का अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कविता में हमने देखा कि जो महाकवि निराला है वो एक बहुत ही महाप्राण इसलिए कहे जाते हैं कि उनका जो आयाम है कविता का वो काफ़ी विस्तृत है और वो यूँ समझ लीजिए कि वो जितना अधिक कल्पना करते हैं स्वर्ग की, उतनी ही उनकी जो कल्पना है वो पाताल तक भी जाती है। कि स्वर्ग की ऊंचाइयों को भी छूते हैं तो पाताल तक भी उनकी जड़ें पहुंचती है। अंधकार की बात कविता में निराला ने खूब कही है, साथ में प्रकाश की भी बात कही है। तो दोनों ही बातें उनकी उसमें जीवन में रही है। सरोज स्मृति में उन्होंने कहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। तो हम कह सकते हैं कि दुख है, अंधकार है, इससे कवि का वास्ता रहा है और उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने इन कविताओं की पंक्तियों में बहुत ही लाक्षणिक शैली में, बहुत ही व्यंग्यार्थ में की है। इसीलिए कवि को उदात्त चेतना का कवि कहा जाता है। और अंधकार की भी उन्होंने गहराई को नापने का प्रयास किया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता जो राम की शक्ति पूजा है, उसका भी आरंभ अंधकार से ही होता है। अंधकार रात्रि के अंधकार के वर्णन से ही कविता का आरंभ होता है। अमा निशा थी, ये उनका पहला ही वाक्य ये है कि अमा निशा थी, यानी अमावस्या की जैसी निशा थी, भयंकर अंधकार था, राम हारे हुए अवसाद से भरे हुए थे। इन सब चीज़ों का वर्णन होता है। तो कभी कहीं ना कहीं उनकी जो अनुभूतियाँ हैं वो इन उनकी काव्य पंक्तियों में दर्ज हुई हैं। और हम देखते हैं कि जो सत्य का जो प्रकाश है वो अंधकार की गहराई को नापने के क्रम में ही पाया जा सकता है। तो कवि ने सत्य या एनलाइटमेंट को पाने का प्रयास, क्योंकि वो वेदांत को मानने वाले थे, स्वामी विवेकानंद को मानने वाले थे, तो प्रकाश की तो बात उन्होंने की है, लेकिन साथ में गहराई, जीवन का जो अंधकार है, गहराई है, उसको भी नापने का उन्होंने प्रयास किया है। जो ऐसा कहते हैं कि जो निराला की अंतिम पंक्ति है, पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, तो उसमें भी वो एक प्रकार की जो अंधकार की बात आती है। और जो इस पंक्ति की लास्ट, जो इस कविता की लास्ट पंक्ति है, जो कह सकते हैं कि निराला के जीवन की अंतिम काव्य पंक्ति है, वो है पुनः सवेरा एक और फेरा हो जी का। तो फिर से वो सवेरे की उम्मीद, प्रकाश की उम्मीद अंधकार के बीच भी वो कवि दर्ज करते हैं। इसीलिए कवि को महाप्राण कहा जाता है।
तो दोस्तों आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।